अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनको उर्दू में तफ़ाल भी कहते हैं, ठीक है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ होती है। थोड़े कन्फ्यूजन लगते हैं शुरू में फंक्शन, लेकिन मेरे साथ ज़रा सा सब्र करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। अब फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना किसी और चीज़ के बारे में बताती हूँ, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको इस मशीन के बारे में, ठीक है। ये एक मेरे घर में एक मशीन है, ठीक है। इसका जो है ये एक मशीन है मेरे घर में, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं इसके बारे में जो जानती हूँ ना वो मैं आपको बता देती हूँ। इस मशीन के अंदर ना आप यहाँ से कुछ डालते हैं, ठीक है, और यहाँ से कुछ निकलता है, सही है। ये इसका होता है इनपुट, ठीक है, और आउटपुट, कि जो आपने अंदर डाला और जो आपको उसके बाहर मिला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ जाती है और क्या निकलती है, मेरी जो इस तरह की हम इस तरह की मशीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इस वक्त मैं इस मशीन के बारे में बात कर रही हूँ ना, वो उसमें क्या होता है कि उसमें आप अंदर डालते हैं फल, ठीक है, और बाहर निकलता है जूस, ठीक है। कुछ तो समझ होंगे, ये तो सबके घरों में इस तरह की मशीनें होती हैं। शायद मेरी वाली ज़्यादा पुराने मॉडल की बनी हुई है, लेकिन इस तरह की मशीनें तो होती हैं ना घरों में, कि वो आप फल डालो और वो जूस निकाल के दे देती हैं, ठीक है। तो अब मैंने इस मशीन का, मेरी मशीन का नाम क्या है? मेरी मशीन का नाम है, ये मेरा जूसर है, ठीक है, मेरा जूसर है। तो ये मेरा जूसर है, ठीक है। तो अब मेरे जूसर में क्या होता है कि मेरे जूसर में क्या होता है कि अगर मैं इसमें, ये मेरा जूसर, ठीक है, और इसमें मैं कुछ डालूं तो ये मुझे कुछ देता है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सेब डाल दूं तो मुझे क्या देगा? ये मुझे सेब का जूस दे देगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें इसी तरह, अगर मैं इसमें क्या डाल सकती हूँ, और मैं इसके अंदर, मैं इसमें गाजर डाल दूँ या, तो ये मुझे गाजर का जूस दे देगा, ठीक है ना। और इस तरह करके मैं इसमें जो भी फल डालूंगी मुझे उसका जूस निकाल के दे देती है, ठीक है। तो ये मेरी मशीन होगी, एक मशीन मेरी एक मशीन ये इस तरह काम करती है, ठीक है, जो मेरा जूसर है। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि जी मैं भी एक मशीन हूँ, ठीक है, ये एक और बना लेते हैं, ठीक है। ये हम और ज़रा नीचे आ लेते हैं, चले जगह मुझे मिल जाए। ये मैं कहूँ, ये मैं हूँ और मैं भी एक मशीन हूँ, ठीक है। ये रिदा भी एक मशीन इस तरह की, ठीक है। रिदा के अंदर क्या होता है कि रिदा के अंदर भी आप कुछ अंदर डालेंगे और कुछ बाहर निकलेगा, ठीक है। रिदा के अंदर आप क्या करें, रिदा के अंदर आप अगर जूस डाल दें तो रिदा के अंदर से क्या निकलता है? रिदा के अंदर से मैथ की वीडियोस निकलती हैं, ठीक है। ये रिदा का वो है कि उसके अंदर आप, इस मेरे जूसर के अंदर अगर आप फल डालें तो जूस निकलता है, और मेरे अंदर अगर आप जूस डालें तो मैथ की वीडियोस निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये क्या बात होगी, अब हमें ये तो समझ में आ रही। अगर आप एप्पल जूस डालें, कैरेट जूस डालें, हो सकता है आपको कुछ और भी डालना पड़ जाए। ये भी हो सकता था कि मैं कहती कि जी जूस डालें और भी कुछ चाहिए ना मैथ्स वीडियोस बनाने के लिए, कि मैं बोलूँ कि जी मुझे कंप्यूटर भी चाहिए तो मैं मैथ्स वीडियो बना के दूंगी। जूस दें मुझे पीने को और मैं कंप्यूटर में, तो मैं मैथ्स वीडियो आपको बना के दे दूंगी। लेकिन अभी चलें, अभी हम एक चीज़ की बात करते हैं। हम कहते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी हम इसको छोड़ देते हैं, कंप्यूटर को भी, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये हमने बात की, इस तरह होता है, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब ये फंक्शन जो होता है ना वो इसी तरह की चीज़ होती है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं आपको ज़रा और तंग करने के लिए और कुछ लिख के देती हूँ, ठीक है, और ज़रा सा कंफ्यूज करते हैं आपको। अगर मैं बोलूँ कि जी, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि अगर मेरा जूसर है उसके अंदर सेब पड़े हैं, कोई भी पड़े हैं, तो वो क्या बना के देगा? उसका जूस निकाल के दे देगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये रिदा है, ठीक है, रिदा के अंदर आपने
जूसर और मेरे जूसर के अंदर अंगूर, ठीक है, ये पढ़ने में पता नहीं आ रही, अंगूर है, ठीक है। तो ये चीज़, ये क्या हुआ? अब इसको क्या किस तरह से देखेंगे? मेरा जूसर है, रिदा के अंदर, ये जब मैं ब्रैकेट के अंदर करके जो जैसे लिखती हूँ ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये चीज़ जा रही है। जैसे मैंने मेरे जूसर के लिखा था कि उसके अगर मैं उसको ब्रैकेट के अंदर सेब लिखें तो वो सेब का जूस बना के दे रहा है, और अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ये लिख दूँ गाजरें, तो ये गाजर का जूस बना के देता है। कि मैंने वापस से लिखना नहीं लिखा था, ठीक है। तो अगर मृदा के अंदर ये चीज़ आप डालेंगे तो क्या होगा? पहले देखते हैं कि ये चीज़ क्या है मृदा के अंदर। अब ये है मेरे जूसर के अंदर आपने अंगूर डाल दिए, ये आपने ये चीज़ है ना। अच्छा, अगर आपने जूसर के अंदर अंगूर डाले तो जूसर क्या बना के देगा? जूसर बना के देगा, ये क्या हो गया? रंग अभी नहीं बदल रहे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। अगर आपने जूसर के अंदर अंगूर डाल दिया तो जूसर बना के देगा अंगूर का जूस, है ना। उसे तो सिर्फ ये करना है। और अगर उसने अंगूर का जूस बना के दिया और रिदा के अंदर अंगूर का जूस चला गया तो फिर क्या होगा? रिदा के अंदर, तो रिदा क्या बना के देगी? रिदा मैथ वीडियोस बना के देगी, ठीक है। और ये इस तरह हमारा काम होता जाएगा। अच्छा, अगर ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अगर आप इसके अंदर फल ना डालें और इसके अंदर आप कुछ और डाल दें, पत्थर डाल दें, तो क्या होगा? पत्थर डालेंगे तो ये पत्थर का जूस तो नहीं बना सकता, तो ये कुछ उल्टी सी चीज़ बना देगा। वो अगर आप रिदा के अंदर डालेंगे तो रिदा मैथ वीडियोस तो नहीं बनाएगी, तो ठीक है। तो ये बात उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई, अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ ऐसी है ना कि अगर आपने, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दे दूँ और मैं बता दूँ कि आप उसके अंदर क्या डालेंगे तो वो क्या निकाल के देगा, तो आप इस तरह करके उसमें अलग अलग चीज़ें डाल के उससे कुछ बनवा सकते हैं ना, ठीक है। बस इतनी सी बात है अभी, सही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शंस ना बिल्कुल इसी तरह के होते हैं, ठीक है। डब्बा, हमने ये देखा कि ये डब्बे से हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ता ना रिदा मैथ वीडियोस कैसे बनाती है या जूसर जूस कैसे निकालता है। हमें किस चीज़ से मतलब है कि हमने अंदर क्या डालना है और बाहर क्या निकालना है, ठीक है। बस हमें ये है कि अगर मैं फल अंदर डालूँ ना तो मुझे बस जूस मिल जाना चाहिए, और अगर मैं रिदा को जूस पिला दूँ तो रिदा मुझे मैथ वीडियो बना के दे दे, ठीक है। तो ये चीज़ है बस, सही है। अब इसका ही हम देखते हैं। तो फंक्शन भी जो होते हैं ना, इसी तरह का एक डब्बा होता है। अब ये हमारा अगर फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम हम f रख देते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का नाम f है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अगर आप कोई नंबर डालें, ठीक है, आपने कोई नंबर डालना है और उस नंबर को हम x कह देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी कौन सा नंबर डाल रहे हैं, तो ये हमें कुछ निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? जिसे हमने यहाँ देखा था उसने क्या निकाल के देना है कि वो जो भी मेरे जूसर के अंदर अगर आप सेब डालें तो ये चीज़, इसका जो भी जवाब होता है ये निकाल के देगा कि इसके अंदर सेब का जूस होता है। तो यहाँ पे उसने क्या निकाल के देना है? उसने हमें f के अंदर x का जो भी नतीजा है वो निकाल के देते हैं। हमें नहीं पता कि ये क्या करता है, हमें नहीं पता ये मशीन क्या करती है, तो उसने हमें बस बताया कि उसने हमें ये निकाल के देते हैं। अच्छा, तो अब ये वाली बात हो गई। अब फर्स्ट करें, मैं आपको बता दूं कि इसका ये फंक्शन किस तरह काम करता है। जैसे उस केस के अंदर हमने देखा था कि वो क्या करता था कि जो भी चीज़ आपने उसे अंदर दी है वो उसके आगे जूस लगा के आपको दे देता था, उसका जूस बना के दे देता ना, मतलब उसी चीज़ पे काम करता था। यहाँ पे भी हम फंक्शन को इस चीज़ पे काम करने की तरह बता सकते हैं कि ये इस पे क्या काम करता है। वो उसका हमें पता था कि वो उसको बस तोड़ के कचोड़ के जूस बना के देता है, और इसका हम ये देखेंगे कि ये एक्स पे क्या काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि फंक्शन जो है ना वो ये है कि ये है एफ ऑफ एक्स, किसी भी एक्स के लिए ये फंक्शन क्या करते हैं? ये फंक्शन जो है उसको स्क्वायर कर देता है, ठीक है। और बल्कि ये कह लेते हैं कि ये कर देता है, ठीक है। तो और ये करके अब इसका क्या बदला हमें कि अगर अब मैं बोलूँ कि मैंने इसे कहा कि मैंने इसको 2 दे दिया नंबर, तो ये मुझे क्या करके दे देगा? ये मुझे
ये मुझे फंक्शन क्या करके देगा, ये उसके ऊपर काम करेगा जो मैंने यहाँ बताया उसे, मतलब उसे स्क्वायर किया और उसमें 1 जमा किया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5, और ये मुझे 5 वापस कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डालूं तो मुझे यहाँ पे अगर 2 अंदर गया तो यहाँ से मुझे f(2), इसे f(2) कहते हैं, ठीक है, या 5 बरामद होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हो सकता है आप ये कह रहे हो कि रिदा बाजी ये तो क्या बात हुई, ये तो फिर आपने सिर्फ इक्वेशन है, फंक्शन कहने की इसको क्या ज़रूरत है लंबे चौड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ साफ बोलें कि आपने ये क्या बात हुई। तो लेकिन अगर मैं अब आपको बोलूँ, मैं आपको एक और फंक्शन बताती हूँ, एक और डब्बा है, ठीक है, और उस डब्बे का नाम मैं चलिए जी रख देती हूँ, ठीक है, वो भी फंक्शन है। अगर मैं बोलूँ कि जी ऐसा है कि आपने उसे कोई नंबर दिया x, और वो जो है आपको वापस क्या देगा, x² + 1 देगा अगर x जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, और आपको वो देगा x² - 1 अगर जो x जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी। अब ये तो देखिए, ये तो अलग ऐसी चीज़ होगी ना, ये तो हमने कभी पहले नहीं देखी, ये क्या बला आ गई, ये तो कई काम कर रहे हैं एक वक्त में, ये तो एक इक्वेशन तो नहीं, ये तो पहले देखता है फिर उसके ऊपर कोई काम कर रहा है। जैसे सेब मशीन भी है, जूस की मशीन भी, हर जूस का तो एक, हर सेब का, हर फल का एक तरह तो जूस नहीं निकलता ना, वो ये देखती है कि किसका कैसे निकालना है और फिर उसका निकाल के देती है। तो अब ये जो है ये भी हमें अलग अलग काम करके दे रहा है। तो अब इस वजह से ना ये इक्वेशन और फंक्शन में फ़र्क होता है। अगर हम इसके लिए अगर मैं करूँ, अगर मैं आपको इसके लिए फ़र्ज़ करें दे दूँ, मैं आपको इसके लिए रंग नहीं बदल रहा, ये बदल गया। अगर मैं इसको आपको इसके लिए 4 देती हूँ तो इसने मुझे क्या जवाब देना, क्योंकि 4 इवन है तो इसने मुझे 4 - 4 = 16 और 16 और 1 17 देना, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलती कि मुझे क्या कहते हैं 3 के लिए दे दो, तो इसने क्या देना था, 3 3 9 और 9 में से 1 निकाला और ये 8 दे देना था। और इस तरह हमने देखा ये फंक्शन इस तरह काम करता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं आपको एक और बताऊं, ठीक है, मैं आपको बोलूं कि जी एक फंक्शन है आपका f(x) जो कि है ये करता है, सिर्फ दुगना कर देता है, और एक फंक्शन है जी आपका g(x) और वो क्या करता है, वो x² + 1 कर देता है। और अब मैं आपको बोलूं कि मुझे जवाब चाहिए इस चीज़ का कि ये क्या होगा, ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा। अब ये मुझे बताएं, इससे कुछ याद आया कि जब हमने बात की थी कि हमारे पास एक अदद जूसर है और एक अदद रिदा है, और तो इसका जवाब क्या आएगा, तो हमने कहा कि पहले अंदर की चीज़ को देखते हैं, ठीक है, हम पहले अंदर की चीज़ को देखते हैं। ये क्या, इसके अंदर आपने, हमें ये पता है कि आपने जी के अंदर कुछ डाला और आपने ये डाला, लेकिन ये क्या चीज़ है, इसमें हमने देखा ये तो आप बात करें कि आपने एफ़ के अंदर कुछ डाला, तो ये और आपने एफ़ के अंदर 2 डाला। अब पहले हम पता करते हैं कि आपने एफ़ के अंदर जब 2 डाला तो उसका क्या हाल होता है, ठीक है। अगर अब इससे हम देखें कि एफ़ के अंदर जब आप 2 डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2 ज़रब 2 हो जाता है और ये हो जाता है 4, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो है असल में ये 4 होता है, तो ये जी के अंदर अब आपने 4 डाला। अच्छा, और इसी तरह अब हम यहाँ से अगर देखें कि जी के अंदर जब आप 4 डालते हैं तो क्या होता है, तो ये हो जाता है 4 को स्क्वायर करते हैं और 1 जमा कर देते हैं, तो ये हो जाता है 16 और 1 17, ठीक है। तो अब हमें इससे पता गया कि हमारा जवाब इस तरह 17 आ गया, और ये अब हमने देख लिया कि इस तरह के इसको किस तरह हल करते हैं। और फंक्शंस के बारे में उम्मीद है आप कंफ्यूज ना हुए होंगे, आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया। अगर आगे की वीडियोस में हम आपको और ये चीज़ें समझाते रहेंगे और एग्जांपल्स के साथ।